very good evening to all of you. Welcome to LearnX Nursing platform. Our today's LMR topic is different types of maneuver. ठीक है, इसके छोटे छोटे 3 LMR वीडियोस रहेंगे. आज हम देखेंगे कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में, ठीक है, जब फीटस का हेड जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है, एट द टाइम ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हम कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ मैनुअर यूज करते हैं फॉर द डिलीवरी ऑफ बेबी. ठीक है. So first of all, what is today's topic? It is different maneuvers. In vaginal delivery at vertex presentation. Number 1, it is crystallar maneuver. Crystallar maneuver. What happens in the crystallar maneuver, या फिर क्यों यूज किया जाता है crystallar maneuver को? कुछ नहीं, हम सिर्फ फंडल प्रेशर देते हैं, एक जनरल फंडल प्रेशर. ठीक है, सो दैट, एंड ये फंडल प्रेशर हम कब देंगे? एट द टाइम ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, सो दैट जो हेड है बेबी का, ठीक है, वो पेल्विस में एंटर कर सके, साथ ही साथ जो है वो फ्लेक्शन वहां पे बना सके, मींस फ्लेक्शन कर सके मेंटेन. ठीक है, सेम दैट ये क्रिस्टलर मैनुअर जो है फंडल प्रेशर दे के एट द टाइम ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कैन यूज इन ब्रिच डिलीवरी ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ठीक है, बाकी जो मैं बताऊंगी वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के लिए है, बट दिस क्रिस्टलर मैनुअर कैन यूज फॉर बोथ. ठीक है, फॉर द ब्रिच डिलीवरी एज वेल एज फॉर द क्रिस्टलर मैनुअर. ठीक है, अब क्या करते हैं, राइट डाउन. जनरल फंडल प्रेशर, जनरल fundal pressure, general fundal pressure during uterine contraction to guide the head into pelvis and maintain its फ्लेक्शन. ठीक है, ये बात होगी वर्टेक्स के लिए, लेकिन सेम दिस क्रिस्टलर मैनुअर कैन यूज फॉर द ब्रिच डिलीवरी ऑल्सो. ठीक है, जब फीटस के बटक्स जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट रहेंगे. सो दिस इज क्रिस्टलर मैनुअर इन विच एट द टाइम ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस वी आर गिविंग फंडल प्रेशर so that the head get the support into the pelvis and it will be able to maintain its flexion. Okay, then second number maneuver, that is Prague maneuver. Now, this Prague maneuver is also used in the bridge delivery. ठीक है, एंड अब ये प्रेग मैनुअर ब्रिज डिलीवरी में हम कब यूज करेंगे? आफ्टर कमिंग हेड व्हेन बैक इज पोस्टेरियर. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बैक है वो पोस्टेरियर है. ठीक है, आफ्टर कमिंग ऑफ द हेड, जब हेड बाहर आने वाला हो, ठीक है, आफ्टर कमिंग ऑफ द हेड व्हेन बैक इज पोस्टेरियर. हमें हेड की डिलीवरी करनी है, उसके पहले हमें शोल्डर्स को बाहर निकालना है. ठीक है, सो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो बैक है वो पोस्टेरियर आ गया. ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ आफ्टर कमिंग हेड व्हेन बैक इज पोस्टेरियर. ठीक है, देन नंबर थर्ड, दैट इज रिटजिन मैनुअर. ये सिर्फ आपको थ्योरी से ही नहीं, इनफैक्ट दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर IBQs ऑल्सो. ठीक है, अब रिटजिन मैनुअर में हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्टिंग द फीटल हेड यूजिंग वन हैंड टू पुल द फीटल चिन. एक हैंड से क्या कर रहे हैं? फीटल की चिन को पुल कर रहे हैं. ठीक है,
from between the maternal anus and the coccyx and it is used in the normal vertex delivery. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक हाथ तो हमने ऑसिपिट पे लगा दिया, दूसरा हाथ हमने क्या किया, चिन को ऊपर की तरफ लेके हेड की डिलीवरी जो है वो हम कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, सो राइट डाउन डिनोट्स extracting the fetal head using one hand to pull chin from between maternal anus and coccyx used in वर्टेक्स डिलीवरी. ठीक है, तो हमने टोटल कितने मैनुअर्स देखे. सी नंबर 1 क्रिस्टलर मैनुअर जो कि वजाइनल एज वेल एज ब्रिच डिलीवरी दोनों में यूज किया जा सकता है. फंडल पे प्रेशर देना है और फीटल के हेड को बाहर निकालना है एंड उसका फ्लेक्शन मेंटेन कराना है. नंबर 2 प्रेग मैनुअर. ठीक है, जो आफ्टर कमिंग ऑफ हेड है, ठीक है, उसके डिलीवरी में यानी कि हेड की डिलीवरी के लिए यूज करते हैं, जबकि हम बेबी का जो बैक है वो ऑलरेडी पोस्टेरियर दिया हुआ, उसमें यूज करते हैं ब्रेक मैनुअर, ब्रेक मैनुअर. ठीक है, देन नंबर 3 रिडजेंस मैनुअर जो डिनोट करता है एक्सट्रैक्टिंग ऑफ द फीटल हेड को, जिसमें इन सिंपल वर्ड्स हमें फीटस के हेड की डिलीवरी करनी है. ठीक है, जिसमें चिन को जो है हमें प्रॉपरली पहले एक्सट्रैक्ट आउट करना है. ठीक है, सपोर्ट करना है, पुल करना है. ओके, सो थैंक यू सो मच. आई होप ये तीनों मैनुअर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे. इसके बाद हम ब्रिज डिलीवरी में एग्जैक्टली हम कौन कौन से मैनुअर्स यूज करते हैं, शोल्डर डिस्टोर्शिया में कौन कौन से मैनुअर यूज करते हैं, इसके ऊपर डेफिनेटली यू ऑल विल गेट द LMR. थैंक यू.